मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट चंद्र प्रकाश आपके साथ सोल्यूशन चैप्टर के नोट्स शेयर कर रहा था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ द कुछ हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, रॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, और मैंने लास्ट आर्टिकल आपको जो पढ़ाया था हेनरीज लॉ, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आपने एप्लीकेशंस पे हम बात कर रहे हैं। तो आवर टॉपिक इज़ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से चार्ट हमारे एप्लीकेशंस दी हुई हैं और इनमें से एक ना एक पेपर में ज़रूर आ जाता है। तो सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन नंबर 1 है दैट इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ब्रीवेजेस to increase the solubility of carbon dioxide in soft drink, soda water as well as beer, champagne etc. The bottles are sealed under high pressure. तो जब बॉटलिंग की जाती है तो जो बॉटलिंग प्लांट होता है तो वहाँ पर हाई प्रेशर रखा जाता है, जिससे कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है सॉल्यूशंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो सके। सेकेंड इज़ द इन डीप सी डाइविंग है। दिस इज डाइविंग, DIVING। कई बच्चे ड्राइवर पढ़ लेते हैं, ड्राइवर नहीं है, इट इज़ नॉट ड्राइवर, इट इज़ सी डाइविंग। सी डाइविंग का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को समझेंगे। सी डाइविंग का मतलब होता है जो तैराक होते हैं हमारे, वो समुद्र के नीचे तक, नीचे सतह तक चले जाते हैं बेटा, ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हुए। ठीक है, तो उनकी बात हम इसमें करेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। डीप सी ड्राइवर्स depends upon compressed air for their oxygen supply. According to Henry's law, the solubility of the gases increases with pressure. Thus, both nitrogen and oxygen will dissolve considerably in blood and other fluid. Oxygen is used up for metabolism, but due to high pressure, the greater solubility of nitrogen will remain dissolved and will be form bubbles when the driver come to the atmospheric pressure. These bubbles affects the nerve impulse and give rise to the disease called a bands या decompression sickness. To avoid the bands and also the toxic effect of high concentration of nitrogen in the blood, the cylinder used by the drivers are filled with air diluted helium. तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का क्या मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो डीप सी ड्राइवर्स हैं वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी कर रहे हैं, उसके अंदर क्योंकि एयर है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा के साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी है। हाई प्रेशर होने के कारण नीचे डीप डेप्थ के अंदर, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर उन ड्राइवर्स के ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी डिज़ोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान खर्च हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन वैसी की वैसी पड़ी रहती है। और जब ये डीप सी ड्राइवर हमारे समुद्र को छोड़कर ऊपरी सतह पे आ जाते हैं तो क्या हो जाती है, जो नाइट्रोजन गैस इसके ब्लड में डिज़ोल्व थी, अब वो बबल की शेप ले लेता है, और इस बीमारी को बैंड्स या डिकम्प्रेशन सिकनेस कहा जाता है। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो नुकसान करती है हमारे ड्राइवर्स को, और इसकी वजह इन्होंने इसका सोल्यूशन ढूंढा कि जो एयर सिलेंडर दे आर कैरिंग ड्राइवर्स, उसको डिल्यूट किया गया हीलियम गैस द्वारा। तो ये थी हमारी सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपके साथ दो और यूजेस शेयर करूंगा एप्लीकेशन। इन द लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों के कार्य में हेनरीज लॉ कैसे काम करता है। व्हेन एयर एंटर्स द लंग्स, partial pressure of oxygen is high. This oxygen combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin. Partial pressure of oxygen in tissue is low, hence oxygen is released from oxyhemoglobin, which is utilized for function of cell. तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारे, तो जो लंग्स हैं वो फूल जाते हैं, तो प्रेशर वहाँ पर हाई हो जाता है। इस कारण से जो ऑक्सीजन है
वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी पार्ट्स तक जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, वहाँ पर ये खर्च हो जाती है। और इस प्रकार से इसमें भी हेनरीज लॉ, हमारे जब रिस्पायरेशन सिस्टम है इसमें भी हेनरीज लॉ काम करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इज फॉर क्लाइमर और पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। ये चौथी एप्लीकेशन है हमारी हेनरीज लॉ की। एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन एट द ग्राउंड लेवल. As a result, there is low concentration of oxygen in blood and tissue of the people living at high altitude or climbers. Consequently, they feel and are unable to think properly, and this is a disease called as anoxia. अब ये बात कर रहा है जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर कम है। इस कारण से हमारे बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन की मात्रा उन लोगों के अंदर कम हो जाती है, उनके टिश्यूज़ के अंदर, जो कि हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं या जब हम पहाड़ों पे जाते हैं। इस कारण से उनको फीलिंग्स आती है अनएबल टू थिंक प्रॉपरली, और दिस इज़ कॉल्ड एज एन डिजीज़ कॉल्ड एज एनॉक्सिया। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट याद करना है बेटा। अब मैं आपके साथ इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड रॉयल्स लॉ। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ या फिर रॉयल्स लॉ। तो रॉयल्स लॉ की डेफिनेशन बाद में आएगी। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर पहले वेपर प्रेशर समझाया गया है कि भाई वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ ए प्योर लिक्विड और ए सोल्यूशन इज टेकन इन एन इवैक्यूएटेड flask in a thermostat at a particular temperature and the vessel is connected to a manometer as shown in figure. अभी फिगर आएगी। The amount of vapors in the space above the liquid, that is solution, keep on increasing and ultimately become constant. This is because an equilibrium is attained. The rate of evaporation becomes equal to the rate of condensation. The pressure that is exerted by the vapors is called as the vapor pressure. तो वेपर प्रेशर की परिभाषा क्या लिखी है बेटा? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड ऑब्लिक सोल्यूशन इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अब आपको डायग्राम के माध्यम से ये बिल्कुल आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। देखो प्लीज ध्यान से देखेंगे कि हमने एक ओपन क्लोज सिस्टम लिया जिसके साथ मैनोमीटर फिटेड है और इसको पानी में रख दिया गया है जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। लिक्विड के वेपर्स बनते हैं। लिक्विड के वेपर बनने की प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं और वेपर्स क्या दोबारा ठंडा होकर लिक्विड बनाने को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये ब्लैक कलर का इसमें लिम्स दिखाई जा रही है, इसमें कि जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, लेकिन एक निश्चित पॉइंट तक पहुंचने के बाद ये स्थिर हो गया है। अब ये बढ़ नहीं रहा, लिक्विड अभी भी है। इस पॉइंट को इन्होंने क्या कहा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उस पॉइंट के ऊपर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हमारी लिक्विड सरफेस के ऊपर, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो ये डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी। तो ये इसका डायग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन एंड रॉयल्स लॉ। फॉर ए सोल्यूशन ऑफ लिक्विड in liquid, as both the components of the solutions are volatile, each component will have the vapor above the solution. When equilibrium is reached, each component will exert a vapor pressure called as partial pressure, whose values depends upon the mole fraction of the component in the solution and the vapor pressure of that component in the pure state. तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इन ए सोल्यूशन, ध्यान से करना है, दिस इज दैट, जो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में डाले हुए हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्स लॉ। इन ए सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेपर रॉयल्स लॉ। तो अब इसको मैथमेटिकली बेटा कैसे लिखा है, देखो ध्यान से। हमने ए और बी ले लिया, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी।
तो ये इक्वेशन बन गई, इफ़ P इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट अ सेम टेम्परेचर देन अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि जो टोटल प्रेशर होता है इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होता है, तो P बराबर पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दी गई है एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। अब आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें एक्स ए की वैल्यू यहाँ पुट की गई है 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, और इसके बाद इन्होंने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट ए। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। सिंस पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आर द constant at particular temperature, it is evident from equation 3 that the total vapor pressure is a linear function of the mole fraction, जो कि हमारी जो वेपर प्रेशर है वो लीनियर फंक्शन हमारे मोल फ्रैक्शन की। अब इसके बाद आपको ये ग्राफ समझना है। इस ग्राफ को देखें ध्यान से आप, ये दो वाई एक्सिस हैं, दोनों तरफ वेपर प्रेशर है और नीचे की तरफ मोल फ्रैक्शन है। लीनियर, जैसे कि बताया रिलेशन लीनियर है, तो आप इस तरफ ध्यान से देखेंगे, कहाँ पर बेटा, जो हमारी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है, तो